हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद हमारी एक नई वीडियो आई है और आज से प्रॉमिस करते हैं कि आगे ज़्यादा हमारी वीडियोस आती रहेंगी। व्लॉग्स सोचा था एंड फिर नॉलेजेबल चीज़ें भी सोची थी, बट फ्रॉम नाउ वी विल कंटिन्यू। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग आदित्य कुमार भैया से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल निकाला है, रोल को क्रैक किया है, रोल क्रैक किया है सैमसंग में। तो चलिए आइए हमारे सेशन में, जिसमें हम लोग ने उनसे बातें की हैं। एंड इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी है, मीन्स सेशन बहुत लंबा था इसलिए हम लोग ने उस पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब Q&A सेशन आपका सेकेंड पार्ट में रहेगा एंड दिल खुश कर देने वाली वीडियो है। एंड Q&A सेशन भी बहुत अच्छा है, सो प्लीज़ वॉच इट एंड जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा, सो कीप वॉचिंग। पोस्ट मैं देखता हूँ, लिंक्डइन जैसे भी खोलता हूँ मैं, तो काफी डिमोटिवेशन सा फील होता है कि मैं भी तो कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कि मेरा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि यार अपन जो है ना, किसी भी बंदे की एक साइड जानते हैं कि हाँ उसका हो गया है, उसका प्लेसमेंट लग गया है, बस इतना पता है ना। उसका बैकग्राउंड पता है ना, उसके रिजेक्शन पता है अपन को ना। मतलब उसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि उसने क्या करा है अपने जर्नी में, कितने रिजेक्शन फेल करे हैं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी अगर मैं बात बताऊँ तो मैंने यार देख, मैं जिस कंपनी में प्लेस था कॉलेज से, वो थी एक्सेंचर। एक्सेंचर में मैं प्लेस था 6.5 LPA पे, और परसिस्टेंट में भी था। और परसिस्टेंट में मेरा जो पैकेज था वो 4.7 का था। तो मैंने परसिस्टेंट में 2-3 महीने इंटर्नशिप करी थी। उसके बाद मतलब मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो सेल्स फॉर डेवलपर का था। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था एंड मेरे पास ये ऑफर था एक्सेंचर का, जिसकी की ज्वाइनिंग होनी थी जुलाई में। जुलाई में ज्वाइनिंग होनी थी, तो मेरे पास मतलब मान के चलो 4 से 5 महीने फ्री थे। तो इतना समय था मेरे पास, तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि एक्सेंचर की ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही थी। एक्सेंचर की ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, वो आज तक नहीं आई है। अब जाके मेरी ज्वाइनिंग आई है 23 जनवरी। तो अब मैं उसको कैसे ज्वाइन करूंगा। दूसरी बात कि इन सब के बीच में मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था ना कि यार मेरे दोस्त लोग हैं वो अपने लोकेशंस पे पहुंच गए थे, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं वो अपने लोकेशंस पे जाके कंपनी ज्वाइन कर चुके थे। तो मेरे माइंडसेट में बहुत ऐसा था कि यार कहीं मैं इन सब से पीछे ना रह जाऊं, या फिर मेरे पास वो एक्सपीरियंस ना आ पाए जो ये लोग कर रहे हैं। तो उससे फिर मतलब ये सब था मेरे माइंड में। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अराउंड फरवरी। फरवरी एंड तक मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी कि यार अब कुछ भी हो, मतलब इस कंपनी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक्सेंचर ने पहले ये बोला था कि तुमको इंटर्नशिप भी कराएंगे तुम लोगों को 3 महीने। तो जनवरी वेट किया, मैं फरवरी में वेट किया, तो नहीं हो रहा था कुछ। बहुत रीच किया मैंने एक्सेंचर के एचआर से, तो नहीं हो रहा था कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके भरोसे तो नहीं रह सकते हैं, ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय से फिर मैंने मतलब अराउंड 4 से 5 महीने के अंदर मतलब मैंने 100+ कंपनीज में अप्लाई कर दिया, लिटरली 100+ कंपनीज में। मैंने उस हिसाब की प्रिपरेशन भी करी थी, मतलब मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था। मतलब डीएसएल को मैं थर्ड ईयर से ही लगा रहा था। तो डीएसएल को का प्रिपरेशन अच्छा था मेरा, मैंने ओएस वगैरह भी कर लिए थे, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कर ली थी, सब कुछ कर ली थी। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो अराउंड 100+ कंपनीज में अप्लाई करने के बाद कुछ कंपनीज में मौका मिला था, जैसे अमेजोन में मिला था। तो अमेजोन में क्या हुआ कि एक राउंड का एग्जाम हुआ, मैंने निकाला एग्जाम, और उसका आज तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। टिल डेट आज तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है इसका। तो देखो काफी रिजेक्शन है, मतलब मैं अगर बताऊं ना, मैंने बहुत बार रेफरेंस भी लिया है, VMware के लिए मैंने रेफरल भी ट्राई किया था बहुत लोगों से। तो रेफरल लेने के बाद भी मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, ऐसे मेरे पास मेल आ जाता था कि our requirements is not matching with your skill set, so we are not moving forward with you। तो इस तरह करके मुझे मेल आ जाते थे, तो रेफरल के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मतलब 5-6 महीने मतलब मेरे साथ बहुत हुआ था, मतलब मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि ना तो ज्वाइनिंग हो रही थी एक्सेंचर की, ना किसी कंपनी में मौका मिल पा रहा था। अगर किसी कंपनी में मौका मिल रहा था, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर दिया, तो उसका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो इन बिटवीन फिर मतलब सैमसंग में हूँ, तो सैमसंग में फिर एटलीस्ट मौका मिला कि चलो अपने आप को प्रूव कर सकते हो तुम। तो फिर मौका मिला, फिर 5-6 राउंड के राउंड हुए उसमें, फिर फाइनली मेरे पास। तो ये मैं यहाँ ये इसलिए बता रहा था कि तुम लोग ये मत समझो कि सिर्फ मतलब मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। सब लोग अपन सेम ही है, सब लोग रिजेक्शन फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में डे टू डे, और बहुत ज्यादा, बल्कि तुमसे ज्यादा रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। और उनके उसके बाद, उन सब के बाद उनको जाके जो भी उन्होंने किया था उनका फल मिलता है। तो रिजेक्शन से कभी नहीं डरना है, दूसरा कभी क्विट नहीं करना है। जैसे बहुत होता है कि अप्लाई करते हैं नहीं कुछ होता है तो क्विट कर देते हैं।
कि यार अब नहीं करेंगे क्या फायदा है। तो ऐसे क्विट भी नहीं करना है, करते रहना है, कोशिश करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अपने स्किल सेट पे काम करते रहना है। जरूर जरूर होगा एक ना एक दिन जरूर। हाँ, तो मतलब पेशेंस की इसमें हद से ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। और पेशेंस, और मैं बताता हूँ, जैसे पूरा मेरा सैमसंग में जो 5 से 6 राउंड जो हो गए वो 4 महीने की ड्यूरेशन पे है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फटाक से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप समझ रहे हो 15-20 दिन के अंदर में ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब पेशेंस चाहिए, 3 से 4 महीने आपको एक कंपनी के प्रोसेस में ही लग जाता है। हुँ। पेशेंस चाहिए होगा, बहुत पेशेंस चाहिए होगा। अच्छा भैया, ये मैंने बहुत सुना है कि जो है आधा इंटरव्यू रह गया, एक इंटरव्यू हो गया, फिर दूसरा नहीं हुआ, दूसरे कहीं कोई वही नहीं आ रहा है, कंपनी को वापस कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा है, तो ये सब का बिहाइंड द सीन क्या है? अरे देख, ऐसा होता है ना कि जैसे कंपनी जो है वो चाहती है कि जैसे अभी रिसेशन का समय है, वो कैलकुलेट करके चल रही है। उनका कुछ एक टारगेट होता है कंपनी का कि इतने टारगेट के अंदर मुझे एम्प्लॉयज हायर करने हैं। तो वो टारगेट जब पूरा हो जाता है ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, जैसे जिनका एक राउंड क्लियर हो गया, जिनका 2 राउंड क्लियर हो गया, हुँ, तो हुँ। ये सारे बच्चे रह जाते हैं। फिर उनके जब बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ अब फिर से इन बंदों का हायर करना है, तब धीरे धीरे जाके इन सबको फिर से मौका मिलता है। इनका फिर इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो फिर जाके इनको मौका मिलता है। तो ये बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि किस तभी तभी ये लोग लेट कर देते हैं, हाँ, पूरा धीरे-धीरे करके लेते बहुत हैं। बहुत लेट कर देते हैं। जैसे अमेजोन की हायरिंग ही रुक गई थी। हुँ, माइक्रोसॉफ्ट ने सुना होगा कि बहुत लोगों का इंटर्नशिप ही कैंसिल कर दिया। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी में ने मतलब क्या कहूँ, गलत मेजरमेंट्स कर लिए थे अपने टारगेट को लेकर के। टारगेट उनसे सही से सेट नहीं हो पाया था, तो वो लोग उनको हायर नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट एक्सीड कर रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इंटर्नशिप कैंसिल कर दी। इस तरह की कहानी। हुँ। मतलब आने वाले सालों में आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टारगेट्स पहले से ही लोग सेट करके चलेंगे। हाँ, अब जितनी भी कंपनी की हायरिंग होगी ना, ये नहीं होगी क्योंकि अब सब लोग सीख चुके हैं इस रिसेशन की वजह से। हुँ, क्योंकि 10,000 एम्प्लॉयज एक एक बार में ले ऑफ कर देना किसी भी कंपनी से, वो तो है। ये अब कोई कंपनी नहीं चाहेगी। क्योंकि अगर ऐसा वो बार बार करते रहेंगे तो उसकी कंपनी में काम कौन करेगा। मतलब कोई डरेगा उसमें जाने से, यार मैं क्यों जाऊँ इसमें, ये तो बाद में निकाल देंगे। तो हुँ, ये इससे कंपनीज को भी, मतलब उनके भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो खुद नहीं चाहेंगे। हुँ, तो अब मतलब कम होगा जनरली, अब जो हो चुका है उससे तो कम होगा। हुँ। यानी भैया आपको मतलब अच्छा, आपने इंटर्नशिप भी कहीं पे कर रखी हो, आपने प्रोजेक्ट्स भी कहीं पे बना रखे हो, तब भी आपको हाँ, थोड़ा देखनी पड़ती है रिजेक्शंस और बाकी सब, ताकि मतलब आपने लीड कोड पे भी अच्छा लगा रखा हो, कोड शेफ और इन सब पे भी अच्छा लगा रखा हो, तब भी आपको थोड़ा पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। पेशेंस चाहिए, और दूसरा बात है यार, मौका चाहिए। मौका इज द बेस्ट। मतलब वो नहीं मिलेगा तो अपन प्रूव कहाँ पे करेंगे। हुँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 1000+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लीड कोड में, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। अब मौका मिलेगा नहीं, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, कोई आपके स्किल सेट्स को जानेगा नहीं, तो आप लोग अब उसको बताओगे कैसे। ऐसा थोड़ी है कि बताओगे कि लो भैया देख लो, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मतलब अपनी कंपनी में ले लो। ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज होती है कि मौका मिले। मौका मिले तब तो अपन आगे कुछ करें। भैया ये तो मौका मौका का जनरली मतलब, हाँ, ये मौका मतलब समझे नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कंपनीज के ऑफर्स अवेलेबल हैं, आपकी नॉलेज नहीं, अवेलेबल है, जैसे तो नहीं, मौका। जैसे तूने अप्लाई करा, जैसे कोई कंपनी की रिक्रूटमेंट आई, लेट्स से अमेजोन की रिक्रूटमेंट आई, तूने अप्लाई करा, तूने मान के चल रेफरल के भी अप्लाई करा। हुँ, ठीक है, अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि अब तुझे वो मौका तो दे एग्जाम देने का, तुझे इंटरव्यूज देने का। मतलब रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट करे एटलीस्ट। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है बहुत लोगों का, रेफरल लेने के बाद तक नहीं होता है। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 14 बार अप्लाई किया था अमेजोन में, तब जाके मेरा एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो एक कंपनी में मैं 14 बार अप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है। तो मतलब मौका मिलना इज द बिग थिंग। एक बार अगर मौका मिल जाए तब तो बहुत ऐसे बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि आराम से फोड़ देंगे कोई भी कंपनी। लेकिन मौका मिलना चाहिए, पहले पहले उसको वो मौका अंदर मिले, घुसने ही कुछ नहीं देते। दिखाने का, कुछ शो करने का। हाँ। हुँ, समझ ही गया। अच्छा भैया, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारी कमिटीज़ में हैं, वो सेकंड और बहुत कम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम्म। और 1-2 अच्छे भी हैं। तो सेकंड ईयर के मतलब आपने क्या, मतलब फर्स्ट ईयर से आपका माइंडसेट था कि मुझे इतना, इतना, इतना करना है, इतना लेके चलना है? नहीं यार देख, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे फर्स्ट ईयर में क्या था मैं जानना कि चाहता हूँ फर्स्ट, कि जो है आपने जो है मेन पॉइंट कहाँ से, मतलब तैयारी कहाँ से चालू करी? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मेरा ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ नहीं पता था।
कुछ सीएस के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हम्म, तो मैं इसी का ही था। तो मुझे कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में, क्या लैंग्वेज होती है, क्या वेब डेवलपमेंट होता है, कुछ नहीं पता था। मैंने देखा देखी एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, शर्मा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। हम्म, वो भी मेरे जैसे सीएस के जो दोस्त थे मेरे हॉस्टल वाले, वो जा रहे थे, उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो मैं फ्री बैठ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था यार मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। मेरा रूममेट ने, मतलब मेरे रूममेट ने भी कर लिया था, तो मैं अकेला क्या करता। तो मैंने इस फ्लो में अपने सेकेंड ईयर में, नहीं सेकेंड ईयर में नहीं, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में ही मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन कर ली, एक लैंग्वेज जब मैंने पढ़ी, तब फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा इन सब के बारे में कि हाँ एक्चुअली क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी जॉब्स नहीं है, मतलब आईटी कंपनीज में जॉब्स है, आईटी कंपनीज में जाने के लिए इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो वहां से फिर मेरा माइंडसेट आया। तो फिर उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैंने मतलब शर्मा कंप्यूटर अकेडमी से सारी चीजें कंटिन्यू करी। मतलब वहां से फिर मैंने लैंग्वेजेस पढ़ने स्टार्ट किए, फिर मैंने जावा पाइथन किया, फिर वहां से वेब डेवलपमेंट किया। तो मतलब सेकेंड ईयर से मान के चलते हैं कि सेकेंड ईयर से मतलब मेरे पास क्या था कि मतलब मेरे माइंडसेट में अब ये चीजें आ चुकी थी कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड मतलब बहुत सारे एक्सप्लोर करने लगा था मैं पार्ट्स। जैसे सेकेंड ईयर के बाद मैं एआईएमएल पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था, मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट्स उस पे भी है। फिर मैंने थोड़ा बहुत डेवऑप्स को भी एक्सप्लोर किया था, डॉकर क्यूबरनेटिस उस पे भी मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट है। तो मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक मतलब मेरे पास इतना नॉलेज हो गया था कि अब मैं एक्सप्लोर करने लगा था। मतलब मैंने जावा पाइथन कर लिया था, सी सी प्लस प्लस कर लिया था, एंड मैंने थोड़े बहुत वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड पार्ट कर लिया था। And मुझे उस पर इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो मैं चाहता था कि इस पे प्रोजेक्ट बनाऊं। तो सेकेंड ईयर के लास्ट लास्ट तक मतलब इतना आइडिया हो गया था कि अब क्या करना है। मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर भी करने लगा था कि आगे किस फील्ड पे जा सकते हैं। हम्म, तो सेकेंड ईयर तक इतना माइंडसेट था। थर्ड ईयर से फिर मैंने मतलब बैकएंड पढ़ा, जावा में मैंने बैकएंड करी, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर मैंने एआईएमएल पे भी थोड़ा आगे गया, ओपन सीवी वगैरह भी पढ़ा। वीडियो चैट एप्लीकेशन बनाई, एक अच्छा काफी अच्छा प्रोजेक्ट था कि वीडियो चैट एप्लीकेशन बनानी है। वो मतलब इस हिसाब से मतलब काफी एक्सप्लोर करे सारे पास। फिर मतलब मुझे जो अच्छा लगा, जैसे वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है डीबीए से, तो फिर इस पे मैंने कंटिन्यू करा। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन लोगों ने डेवऑप्स पढ़ा, जैसे अगर तुम लोग आदर्श को जानते हो, जो हाँ, गूगल में प्लेस हुआ था, तो उसने डेवऑप्स पकड़ लिया था। तो वो डेवऑप्स फील्ड में आगे गया, एंड वो मतलब कर भी रहा है आज। उसकी जो प्रोफाइल है गूगल में, तो वो डेवऑप्स से रिलेटेड ही है। बहुत सारे एआईएमएल पे जा रहे थे, तो उनको भी उससे रिलेटेड कंपनी मिल गई। जैसे एक कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये कंपनी है जिसमें एआईएमएल का ही कोड है, वो अपने कॉलेज में आती है, तो बहुत सारे उसमें चले गए। तो मतलब उस टाइम फिर पता चल गया था कि अब किस फील्ड में मुझे आना है, एंड मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस में करना है। तो मतलब समझ के चल सेकेंड ईयर के एंड तक मुझे इतना पता चला। हम्म। अच्छा भैया, जो कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे कॉलेज का है, तो मोस्टली कम्युनिटी में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम ही हम्म आई थिंक बाहर के मिलेंगे। तो हम्म। कितना डिपेंड रह सकते हैं उस पर, मेन पार्ट है ये। यार देख, तुझे डिसाइड करना है, तुझे डिसाइड करना है कि तुझे 5-6 लाख की जॉब चाहिए, या तुझे अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक जॉब चाहिए जिसका कि पैकेज 15 LPA प्लस हो या फिर 20 LPA प्लस हो। अगर 5-6 का चाहिए, जितने मतलब ऑन एन एवरेज अगर 5-6-7 का चाहिए, तो कॉलेज पे एकदम डिपेंड रहो, एकदम सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा। मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो मेरे समय में सबके पास दो दो जॉब्स थी। ऐसा हो गया था प्लेसमेंट की, सबके पास 4 लाख 5 लाख 6 लाख, मतलब इस सब में दो दो जॉब्स थे। मतलब 200+ प्लेसमेंट का था, 200% प्लेसमेंट रिकॉर्ड चल रहा था। तो कॉलेज से इतना रख सकते हो कि तुम्हारा मतलब ऑन एन एवरेज 5 6 7 8 हो सकता है 2025 26 तक 7 8 हो जाए। तो इतना तुम लोग रख सकते हो एक्सपेक्टेशन अपने कॉलेज से, इतना में हो जाए, जनरली हो जाता है सबका। हम्म। पर इससे फिर बियॉन्ड जाना है तो फिर तुमको एफर्ट्स भी लगाने होंगे, फिर बाहर तुमको निकलना पड़ेगा, फिर ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा। और कॉलेज से कॉलेज, इतना एक्सपेक्ट कर हाँ, सकते हो। और कॉलेज से जो जाते हैं ये 19 LPA 15 LP ये सब क्या ऑफ कैंपस जा रहे नहीं नहीं, एक आध कंपनी, जैसे हर कॉलेज में एक प्रीमियम कंपनी होती है, तो वो ज्यादा लोग को ले भी नहीं जाते हैं, वो 4 से 5 लोग को लेके जाते हैं। तो अपने कॉलेज में एक दो प्रीमियम कंपनीज है, एक सिस्को है, एंड सिस्को तो अभी आई है हैं? प्रीवियसली। VMware हो गई। हाँ, एक VMware है एंड एक सिस्को है, दैट्स इट। इतना, एंड ये बहुत लिमिटेड बंदे को लेके जाते हैं, तो सबका नहीं होगा। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7 8। हम्म, ठीक है। अच्छा भैया, कुछ होते हैं कि मैंने बहुत सारे दोस्तों से ऐसे कुछ बात करी है सबसे, तो मेनली हम्म वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई डेवऑप्स सीख रहा है कायदे से,
ठीक कोई है। वेब डेव सीख रहा है, कोई एंड्रॉयड डेव सीख रहा है, ये सब में कर रहे हैं। और मेन चीज जो मुझे लगती है कि डीएसए और एल्गो जहाँ पे शुरू शुरू में होती है, जैसे होता है ना, आपको किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं मिलेगी जब तक आप जेई का एग्जाम नहीं दोगे। हम्म फिर चाहे आपके उसमें मान लीजिए आप उसमें कुछ आई नहीं, मतलब अगर हिंदी भी है उसमें तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस। हम्म। तो क्या ये सही है? क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो डेवऑप्स सीख रहे हैं सिर्फ, और वेब डेव सीख रहे हैं सिर्फ, नहीं डीएसए और देखो, एल्गो का कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये कंपनी वाइज डिपेंड करती है। आज के मार्केट में 5 तरह की बेसिकली कंपनीज है मार्केट में। अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, 5 तरह की कंपनीज में पहली जो कंपनी है वो आती है टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, ये सब। हम्म। तो इनमें चाहिए होता है 80% डीएसएल को, 20% तुम्हारे कोर सब्जेक्ट, इनमें कुछ नहीं चाहिए। और कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है तुम्हें, डीएसए की नॉलेज है, तो तुम इजिली क्रैक कर लो। दूसरी कंपनी है फंडेड स्टार्टअप्स, जो कि है जैसे कि क्रेड हो गई, हम्म। जैसे जोमेटो है। तो इन सारी कंपनीज में क्या होता है कि इन सारी कंपनीज में इनको रेडी टू यूज बंदे चाहिए। तो इनमें ज्यादा फोकस डीएसए में नहीं दिया जाता, इन पे ज्यादा फोकस दिया जाता है वेब डेवलपमेंट। तो अगर तुमने वेब डेवलपमेंट कर रखी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स है तुम्हारे पास, तुमने इंटर्नशिप कर रखी है, तो ये इसलिए तुम निकालो। फिर तीसरी है नॉन फंडेड स्टार्टअप्स, जैसे कि रैपिडो, रैपिडो हो गया, मीशो हो गया। तो इन सारी कंपनीज में फिर और अपोजिट हो जाता है, फिर तुमको सिर्फ वेब डेवलपमेंट चाहिए, 80% वेब डेवलपमेंट चाहिए, 20% तुमको कोर सब्जेक्ट चाहिए, डीएसएल को चाहिए ही नहीं। तो ये तुम्हें मतलब डिफाइन करना है कि जो लेवल की कंपनीज है, ये तुम किन में जाना चाहते हो। फिर जैसे आती है सर्विस बेस्ड कंपनी, तो इसमें कुछ नहीं चाहिए भाई, इनमें कुछ नहीं चाहिए, एक नॉलेज, एक लैंग्वेज की नॉलेज चाहिए, तुम आओ सब कर लो। तो ये हो गया। अब दूसरी कंपनी है क्लाउड से रिलेटेड, जैसे क्लाउड एरा है, जीसीपी है, एडब्ल्यूएस है। तो ये सब हायर करती है, तो इसमें फिर चाहिए डेवऑप्स का knowledge। तो मतलब मैं, मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि इन जो 5 कैटेगरीज की जो कंपनीज है, तुम किसको टारगेट करना चाह रहे हो। फिर जिसको तुम टारगेट करना चाह रहे हो उस हिसाब से फिर तुम रोड मैप फॉलो करो एंड उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। सिंपल। यानी वे मतलब जो, ये है। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं नहीं बस ये। हाँ, मैं ये कह रहा था मतलब जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज है या जो नई नई कंपनीज, ये खाली जो मेन इनको चाहिए बस वही चाहिए, फिर वो हाँ, एंट्रेंस इनको वो वेब डेव चीजें। चाहिए, इनको वेब हाँ। डेव चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि भाई मुझे इस पे ज्यादा टाइम खर्चा ना करना पड़े, ये बंदा तुरंत आए and काम करना स्टार्ट कर दे, फ्रंट एंड हम्म। बैक एंड इसको आता हूँ, तुरंत आए काम करना स्टार्ट कर दे। थोड़ी बहुत मैं ट्रेनिंग दूँ इसको 8-10 दिन की, उसके बाद ये मेरे लिए काम आने लगे। सिंपल सी बात है कि ये मेरे लिए बेनिफिट जनरेट करे, ये सिंपल सा बात हो जाता है स्टार्टअप्स में। ठीक है, हम्म। बढ़िया। और भैया फिर अगर रोड मैप्स की बात करते हैं, जैसे आपका रोड मैप, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है ना, तो वेब डेव ही होगा आपका भी, आई थिंक। मेरा यार देख, सैमसंग आर एन डी है, सैमसंग आर एन डी का ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इसमें काम क्या होता है, इसमें जैसे 5-6 डोमेन्स है सैमसंग के पास, जैसे आईओटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो इस तरह करके 4-5 उनके पास डोमेन्स हैं। तो इन डोमेन्स में पहले रिसर्च होता है, फिर अगर किसी प्रोडक्ट पे काम हो रहा है तो फिर डेवलपमेंट का काम होता है। तो पहला मेन इसमें रिसर्च का है, दूसरा फिर आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट है तो मतलब समझो कि हाँ वेब डेव तो चाहिए होगा। हम्म। और भैया जो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे थे ऑलरेडी, हम्म। तो ऐसा सैमसंग के रिज्यूम में आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट डाला जो उसको हेल्प मिली आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि एचआर राउंड या वैसे राउंड जो होते हैं इंटरव्यूज के, उसमें हम्म मैंने सुना है कि जो है बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट आपने कोई बनाया है, वैसे बनाना चाहिए, अगर हम्म। बनाया है तो मेजरली क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते देख, सैमसंग में थोड़ा सा केस अलग है। सैमसंग में एचआर राउंड जो होता है ना, वो मतलब बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू में मेरे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट था, मतलब एक ई वोटिंग एप्लीकेशन करके। तो उसमें जैसे एमवीसी मॉडल पे मैंने काम करा था, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एमवीसी मॉडल क्या है, कैसे इसका फ्लो काम करता है। तो ऐसा है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट से, and अच्छे अगर प्रोजेक्ट है आपके रिज्यूमे में, तो एक तो वो शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करते हैं आपके रिज्यूमे कि अगर अच्छे टेक स्टैक पे अगर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। एंड उसका देखो, एक तो ये भी है कि लिंक भी देना बहुत जरूरी है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो उसका लिंक ऐड करना रिज्यूमे में बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने बनाया ये है। हैं।
तो लिंक्स ऐड करो रिज्यूमे में, एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं ताकि वो फिर डिसाइड कर पाए कि कैसे हो रहा है, ये बंदा क्या कर सकता है, कितना कैलिबर है। क्योंकि सिर्फ डीएसएलओ के नॉलेज पे ठीक है वो ले तो लेंगे, लेकिन आगे तुम्हें काम सिर्फ डीएसएलओ पे तो नहीं ना करना है कंपनी में। हम्म कंपनी में आगे चल के तुम्हें काम और भी चीजों में करना है। हम्म कि ये बात फिर आ जाती है कि हाँ। प्रोजेक्ट्स क्या मैटर करते हैं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज में बहुत हम्म। महंगे महंगे कोर्सेज लेते हैं और वो कोर्स ये कंफर्म करा देते हैं आपके कि हम हम्म। तुम्हें जो है एक माइनर प्रोजेक्ट करा देंगे, एक हम्म। मेजर प्रोजेक्ट करा देंगे और गारंटीड इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड कर देंगे, और वो आपके 5 से 6 हज़ार रुपए लेते हैं। तो इज इट वैल्यूएबल? अगर 5 से 6 है तब नहीं, मतलब। अगर वो ये कहते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपको ये सब करा देंगे, सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देंगे, ये भी कर देंगे। हम्म। हम्म देखो आज के डेट पे मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि आज के देखो ठीक है, अगर आज से 5-6 साल की अगर पहले की बात होती तो ठीक है करना पड़ता था, उस समय नीड होती थी क्योंकि उस समय ऑनलाइन इतने रिसोर्सेस नहीं थे। हम्म लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। इतने रिसोर्सेस की पूछो मत, मतलब इनफ रिसोर्सेस है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, बहुत लोगों ने तो एक एक प्रोजेक्ट पे एक एक सीरीज बना रखी है। आप जाओ प्रोजेक्ट बनाओ। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। हाँ एक बात कि ये लोग मतलब जो गारंटी देते हैं कि आप लोग को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा देंगे, ये अगर है तो ये हो सकता है। क्योंकि देखो ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका ज्यादा ध्यान होता है पढ़ने में, उनका ज्यादा ध्यान होता है कोर्सेज में एंड प्रोजेक्ट बनाने में। वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं बाहर, जैसे लिंक्डइन का फायदा नहीं उठा पाते। लिंक्डइन बहुत अच्छी चीज है। बहुत। लिंक्डइन पे चाहो तो तुम्हें आज या कल में तुमको इंटर्नशिप मिल जाए अगर तुम सही से ढूंढ पा रहे हो तो। तो वो लोग ये काम तुम्हारे बदले करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे आपके पास। ऐसे वो भी कोई खास कुछ करते नहीं है, हम्म लिंक्डइन पे वो भी सर्च ही करते हैं, जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है वो लाके तुम्हें दे देते हैं। हम्म तो ये जो काम है, ये जो तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारे बिहाफ में वो करते हैं एंड इसका वो चार्ज करते हैं। अगर अच्छा। रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिसोर्सेज सारे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तुम्हें कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई रेफरल ला के दे या फिर तुम्हें चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी ला के दे, अगर तुम चाहते हो तो तुम ये खुद भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे एक्टिव रह के, लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बना के, अपने नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग को ऐड करो, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, एक अच्छे कनेक्शंस रखो। उनसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो हायरिंग से रिलेटेड अपलोड भी करते हैं। जैसे मान के चल मैं भी करता हूँ एंड मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास डायरेक्ट आता है, मुझे कहीं से दिखता है मेरे नेटवर्क पे, मैं उसको उठाता हूँ and अपने नेटवर्क के लिए डाल देता हूँ। तो इस तरह बहुत लोग करते हैं। तो अगर चाहो तो तुम लोग लिंक्डइन का सही से यूज करके ये सारे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो विदाउट एनी कोर्स। तो हम्म ये तुम्हारे पे डिपेंड करेगा, इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो खुद से, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वो किसी भी कोर्स की। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार कोई मेरे साथ होता, मतलब मुझे डांटता, मुझे बैठ के करवाता, मेरे लिए कोई रेफरेंस ले आता, तो ये सब अगर मतलब तुम ऐसे कैटेगरी में आते हो तब तुम्हें मतलब दे देना चाहिए पैसा। फिर हम्म पैसे इतना मायने नहीं रखते, तो मतलब तुम्हें डिसाइड करना है। if you are self disciplined, then everything is available on internet. Go and read all that. मतलब भैया, हाँ पूरा ये मतलब आपको एक कोई स्किल पे फोकस करना है, जहां तक अभी तक बात हुई, कोई नहीं, एक मेरे स्किल। कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पे कैलिबर है, अगर आप पे कैलिबर है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, हम्म आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो सारे कोर्सेज ऑनलाइन पड़े हैं, जाओ करो। ये बात है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर किसी टीचर का हाथ रहे जो मुझे गाइड करता रहे, जो मुझे डांटता रहे, ऐसा है अगर, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं जिनको की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है मार्केट की, कि मुझे कहाँ से अच्छा रिसोर्स मिल सकता है, मुझे कहाँ से मतलब मैं कहाँ से कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कहाँ से कर लूँ, प्रोजेक्ट कहाँ से कर लूँ। ये सब का नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होता है। दूसरी बात की, बहुत लोग जैसे 2 दिन कर रहे हैं, तीसरे दिन से वो करना छोड़ देते हैं, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप लोग कोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो 6-7 हजार इतना मायने नहीं करता है हाँ। अगर आपको स्किल्स मिल रहे हैं तो। तो ये बात है। ऐसे अगर मेरे हिसाब से पूछो तो मतलब ऑनलाइन सब पढ़ा है, आप सब कर सकते हो, ऐसा है। उसमें ही भैया सब पेड इंटर्नशिप्स ये सब आ जाती हैं फिर। हाँ। हम्म
और भैया रोड मैप्स की अगर बात करें तो आपने एज अ कौन सा रोड मैप भैया आप एक बात बताइए, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, आपका डीएस एल्गो सब रेडी था, मेनली आपको हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी, नॉलेज में तो वो बिल्कुल। आपने जो 100+ कंपनीज में अप्लाई किया, तो कोई रैंडमली पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया था कि नहीं मुझे इसी में एसडी का रोल चाहिए तो सिर्फ एसडी का रोल चाहिए? नहीं देख, एसटी सिर्फ नहीं आता, जैसे कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता हम्म। है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ बोलते हैं उसी चीज को सेम VMware में। तो रोल्स के नाम अलग अलग हैं, तो मैं अप्लाई सब में करता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान के चल आज रिक्वायरमेंट है किसकी, आज मेरी कंपनी मान के चल मैं हायर कर रहा हूँ, तो मेरे कंपनी में जावा बैकएंड की रिक्वायरमेंट है। हम्म। ठीक है, मैं हायर कर रहा हूँ कि जिसको स्प्रिंग बूट आता होगा जावा में, हाइबरनेट आता होगा, मतलब उसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगी या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस होगी इन सब में, तो मैं उनको हायर करूँ। हम्म। तो अब ये चीज उनकी रिक्वायरमेंट है, अब मेरे रिज्यूमे में ये सब होना भी तो चाहिए। हाँ। मतलब जैसे मैंने, ठीक है मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं, मैंने सब कुछ करा है, मैंने इंटर्नशिप भी करी है, तो मतलब मेरे मेरे स्किल सेट से उनका रिक्वायरमेंट मैच तो होना चाहिए ना, तब तो वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे। हाँ। तो ये बात हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ एक कॉलेज में या फिर इसमें नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन सबसे है, क्योंकि ये पब्लिकली अपलोड किया जाता है इंटरनेट पे। तो मतलब एक मतलब मान के चल 10 पोजीशन है, लेकिन 10 पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाखों लोग। समझ रहा है? समझ तो रहा उन सब में जो जिनका स्किल सेट सबसे ज्यादा मैच होता है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये सीन होता हूँ। अच्छा। है। हाँ, इसलिए नहीं हो पाता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट। तो अगर भैया आप हम लोग को एक सजेशन देना चाहो कि सेकेंड या थर्ड ईयर में तुम लोग को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए या ये रोड मैप तुम लोग का फिक्स होना चाहिए, तो आप हम्म। क्या देना चाहोगे? देखो यार, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तुम लोग सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर में जो भी हो, मेन तुम सेकेंड। लोग यार अभी एक्सप्लोर करो। अभी एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत चीज है मार्केट में, सिर्फ DSL को या फिर सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं। मार्केट बहुत आगे बढ़ चुका है, मार्केट में अभी Web 3.0 आ चुका है, ब्लॉकचेन आ चुका है, तो बहुत चीजें आ चुकी है। तो मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग थोड़े बहुत पास एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक चीज में स्टिक रहोगे ना यार, तो देखो कंपटीशन ऐसे ही बहुत बढ़ चुका है। तो अब सब लोग एक ही चीज करोगे, DSL को मान के चलते हैं, हम्म। तो अगर सब लोग एक ही चीज कर रहे हो तो आगे चल के कंपटीशन और टफ होगा। हम्म। तो तुमको फिर उस चीज में एकदम मतलब समझो कि मास्टरी करनी है। हम्म। तो मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग अभी जैसे सेकंड ईयर में हो, तो तुम लोग एक्सप्लोर करो पास, जो मैंने भी किया था। फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर फिर कंटिन्यू कर सकते हो। और ऐसा होगा ना, जैसे मान के चलिए ठीक है, DSL को तो करना ही है, ठीक है, तो थर्ड ईयर में अपने पास टाइम तो रहता ही है। तो सेकंड ईयर में कम से कम एक्सप्लोर कर लो, ताकि तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत सारे स्किल्स हो। समझ रहे हो बात? हाँ। क्योंकि जब अपन एक्सप्लोर करेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे, उस पर प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो हम्म। इससे क्या होगा कि तुम्हारा रेज्यूमे स्ट्रांग होता जाएगा। तुम्हारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पे तुम काम कर चुके होगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट्स बना चुके होगे। तो हम्म। तुम्हारा रेज्यूमे सिर्फ कंसंट्रेटेड एक तरफ नहीं होगा कि सिर्फ DS आता है तुम्हें, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा। तुम्हारा रेज्यूमे जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। हाँ। तुम्हें वेब डेवलपमेंट भी आता है, तुम्हें AIML भी आता है, तुमने थोड़ा बहुत डेवऑप्स भी देख रखा है, थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का भी नॉलेज है, हम्म। थोड़ा बहुत सेल्स फोर्स का भी नॉलेज है। हाँ। मार्केट बहुत बड़ा है, तो मैं बोलूंगा जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले लोग हो, वो लोग क्या करो, वो लोग थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्या कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। सिर्फ एक चीज में लग जाओगे तो ठीक है, एक चीज तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें फिर नहीं हो पाएंगी। हम्म। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो। थर्ड ईयर वालों को एक क्लियर कंसेप्ट अब हो जाना चाहिए कि अब तुम्हें किस पाथ में जाना है थर्ड ईयर में जो भी है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर। अब तुम्हें क्या करना है, एक पाथ को फॉलो करना है अच्छे से, ताकि फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग तक तुम ऐसे हो जाओ कि तुम किसी कंपनी को निकाल लो। हाँ। तो ये है। हाँ। अच्छा भैया, बहुत सारे लोगों का रहता है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं एंड बहुत सारे कम्युनिटीज में हैं कि अगर उनसे पूछो कि तुम्हें आगे किस फील्ड में जाना है, तो हम्म। कोई कहता है साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं पूरा साइबर सिक्योरिटी से। तो मैंने हम्म। बहुत सारे लोगों से सुना है, ऐसा सुना भी है एंड मतलब ऐसे ऐसे लोगों से सुना है जो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं आप ही की तरह। तो वो हम्म। कह रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर के जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं इसमें जीरो जॉब ओपनिंग्स होती हैं फॉर फ्रेशर्स। मतलब अगर वो कहेंगे कि अगर 1% भी लेके चलते हैं तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ये देख, ये गलत है। क्यों गलत है मैं ये बताता हूँ, क्योंकि देख अभी रिसेशन चल रहा है,
बहुत लोग बोल रहे थे कि हायरिंग है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज थी, हायरिंग्स चल रही थी। मैं खुद अपलोड करता रहता हूँ हायरिंग से रिलेटेड अपने लिंक्डइन पे, तो हायरिंग्स कभी रुकी ही नहीं। दूसरी बात, जो उसने बोला कि इसके लिए अपॉर्चुनिटी कम है फ्रेशर्स के लिए, तो मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप करी थी, मैंने शायद तुझे बताया भी था ना कि मैंने एक जगह कर रखा था, ब्लू प्लैनेट इंफो सॉल्यूशंस में डेवऑप्स इंजीनियर का इंटर्नशिप कर रखा था। तो उस कंपनी में मैंने देखा था कि मतलब फ्रेशर जो थर्ड ईयर में है अभी, वो साइबर सिक्योरिटी की जॉब रोल में है वहां पे, एंड वहां पे फुल टाइम काम कर रहे हैं, एंड उसको 30,000 पे भी किया जा रहा है। अच्छा। मतलब वो कॉलेज में ही है एंड वो उस जॉब पे है एंड उनको पे किया जा रहा है। हम्म। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, बात यहाँ पे ये है कि वो तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो भाई। ये हाँ। तुम्हारी गलती है कि तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, तुम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। हम्म। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, और नॉट ओनली इन इंडिया। मतलब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कनाडा की कंपनीज में घर बैठे काम किया, 80,000 कमाए। हम्म। 80,000 इसी फील्ड में, अच्छा। साइबर सिक्योरिटी में। एंड एक था ब्लॉकचेन में उसने कर रखा था, तो रशिया की कोई कंपनी थी उसमें कर रखा था। तो अपॉर्चुनिटीज है बहुत। अब वैसे लोग ये बात बोलेंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं, अब वो भी क्या करें, उनको मिल नहीं रही है, वो देख नहीं पा रहे अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कौन हायर कर रहा है। तो इसलिए वो बोल दिए होंगे कि नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब सेकेंड ईयर का बंदा फुल टाइम काम कर सकता है किसी कंपनी में, वो सही थर्टी बात थाउजेंड पे किया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज तो है। है। अपॉर्चुनिटीज है, बस मेन है कि देखना है। भैया एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो टाइटल करते हैं एंड में, मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन सेगमेंट में टाइटल करते हैं। हाँ। तो भैया अगर मान लीजिए अगर हम लोग पूछे कि अभी इंटर्नशिप्स के रोल्स हमारे लिए क्या रहेंगे, तो आप क्या बता पाओगे कि कब तक हम लोग को चाहिए करनी पड़ेगी, कंपलसरी है कि इस चीज में तुम लोग मतलब इस चीज में नहीं, मतलब तुम लोग को इंटर्नशिप एक ले लेनी चाहिए इस ईयर या इस सेम तक। तुम लोग थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर लेना, सेकेंड ईयर तक तुम लोग खुद पे काम करो। क्योंकि देख ऐसा है कि इंटर्नशिप के लिए भी थोड़े बहुत स्किल्स चाहिए, वेब डेवलपमेंट में या फिर किसी में भी, किसी चीज में भी अगर तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए ना, तो उस फील्ड में नॉलेज चाहिए, उस फील्ड में थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन दिस सेंस, तुम लोग प्रोजेक्ट करो। हम्म। तो थोड़ा बहुत अभी काम करो अपने पे सेकेंड ईयर में, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे एक्सप्लोर करो अपॉर्चुनिटीज को, स्किल्स को एक्सप्लोर करो। थर्ड ईयर में जिस भी पाथ पे तुम जाना चाह रहे हो उस पे इंटर्नशिप ढूंढो, मिल जाएगी। हम्म। मिल जाती है इंटर्नशिप, अगर सही से काम कर रखा है, रिज्यूमे है वैसा, तो हम्म। इंटर्नशिप मिल जाएगी। फिर थर्ड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, मैं समझता हूँ। सेकेंड ईयर में अगर इंटर्नशिप करोगे ना, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि तुम लोग मतलब पहले ही फोकस हो जाओगे एक ही साइड पे, कि अब तो इंटर्नशिप भी उसी में कर लिया है, अब फिर तुम लोग और इंटर्नशिप ढूंढने लगोगे उसी फील्ड में। हम्म। एंड वो अपने रिज्यूमे में अटैच कर दोगे कि हाँ यहाँ पे 6 महीने का इंटर्नशिप कर रखा है, इसके बेसिस पे तुम्हें कहीं और इंटर्नशिप मिल जाएगी, फिर तुम उस पर कर लेना। तो इससे क्या होगा कि तुम फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, फ्लेक्सिबल रहना है अपन को मार्केट में। तो सेकेंड ईयर तक करो तुम लोग, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढो, थर्ड ईयर में ढूंढ ही लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटर्नशिप, क्योंकि आजकल कंपनीज वर्किंग एक्सपीरियंस मांगती है। हम्म। तो इंटर्नशिप ढूंढ लेना, थर्ड अच्छा। ईयर से स्टार्ट करना। हाँ, और मेनली भैया कि एक इंटर्नशिप्स आई थिंक इनफ रहेगी या फिर खत्म हो छः हाँ नहीं नहीं, एक इनफ है। एक इनफ है, अगर एक वेब डेव में कर लेते हो तुम लोग तो इनफ है। इनफ है। और वो मतलब ऐसा नहीं 1-2 महीने की, मतलब वो प्रॉपर 4-5-6 महीने की चार होनी पाँच छः चाहिए महीने ऐसा है। हम्म। ओके भैया, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ ऐड करना हो, बताना हो कि इसमें संभल के चलना या तो ये सही करना तो। है यार, देख मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे बहुत लोगों का क्या होता है ना कि वो किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं हम्म। एंड बीच में वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहते हैं एंड वो बीच में छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी हो रहा था ऐसा, मैंने देखा भी था कि ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। हम्म। तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज को अगर अपन कर रहे हैं तो बीच में नहीं छोड़ना है, किसी भी चीज को उसको करते जाना है। दूसरी बात है कि देखो इसमें इन सब पूरे जर्नी में ना तुमको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, जो तुम्हें मतलब नीचे दिखा रहे हैं, समझ रहे हो बात। ऐसा होगा कि तुम्हें ऐसा मतलब होता है, सब सारे फेज में हाँ। होता है, तो किसी से ही पूछना, सबके फेज में ऐसा होता है कि सब बोलेंगे यार ये तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, चल कुछ और करते हैं। या फिर कोई तो ऐसा बोलेंगे कि चल घूमने चलते हैं, ये तू क्या कर रहा है, ये सब ऐसे लोग भी मिलेंगे। हाँ तो वो उन सब का बात नहीं सुनना है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, उनमें स्टिक रहना है। दूसरे किसी की फालतू की बात नहीं सुननी है।
दूसरा है यार, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि तुम लोग जो ग्रुप बनाते हो ना, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सबका ग्रुप बन जाता है, हाँ। तो ग्रुप यार बहुत मतलब संभल के बनाओ। जैसे जिस ग्रुप में तुम रहोगे वो ग्रुप मैटर कर जाता है। हुँ, जैसे क्या होता है कि एक ग्रुप में 6-7 लोग हैं, वो अगर सब कोडिंग कर रहे हैं, सब वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब तुम लोग साथ में बहुत ऊपर जाओगे एंड तुम लोग साथ में मतलब सारे बंदों का अच्छे से बनने लग जाएगा, इतना समझ। हुँ, लेकिन वही ग्रुप होता है जिनका मतलब ध्यान पढ़ने में नहीं होता है, उनका ध्यान होता है घूमने फिरने में, मतलब मारपीट में। तो ग्रुप संभल के बनाओ, ये मैं बोलूंगा। जैसे एक ग्रुप बन जाता है गेट वालों का, वो लोग कुछ गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, ईसी वाले एंड डबल ई वालों के साथ तो ज्यादातर ये होता है। हुँ, तो वो लोग ज्यादा मिस कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वो गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, उनके पास ना तो जॉब होती है एंड में, एंड वो फिर घूम के आते हैं आईटी की तरफ, एंड फिर वो लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, डीएस पढ़ रहे होते हैं लास्ट ईयर। तो मतलब ग्रुप बनाओ सही से, क्योंकि ग्रुप का अगर सही से रहेगा ना, जैसे ग्रुप में क्या होता है कि तुम लोग बहुत अच्छे से काम भी कर पाओगे। जैसे मान के चल आज मैंने कुछ स्टार्ट किया, अगर मैं अकेले कर रहा हूँ तो कुछ दिन के बाद मैं हो सकता है छोड़ दूं। लेकिन अगर एक ग्रुप में अपन कर रहे हैं ना, तो ग्रुप का कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो कि कंटिन्यू करेगा। तो हुँ, फिर उसको देख के तुझे लगेगा यार मैं भी कर पाऊँ। हुँ, फिर तुम लोग डिस्कस करोगे यार कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा। तो इससे फिर बहुत फायदा होता है, मतलब फिर समझ रहे हो ना, देखा देखी अपन बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो सही एट कह द रहे एंड हैं। उसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं अगर अपने ग्रुप की बात बताऊं, तो मेरे ग्रुप में ऐसे बंदे थे, मतलब मेरे पास 3 लोग थे, मतलब 3 ग्रुप थे। जैसे एक हॉस्टल वाला था, एक कॉलेज था, एंड दूसरा एक था रूममेट्स लोकल, जो बेसिकली रूम में है, जो कनेक्टेड है, जैसे रूम में आते जाते हैं। तो एक कॉलेज वाला था जिनको ये पढ़ने लिखने में कोई मतलब नहीं, वो क्लासेस बंद करते हैं, वो घूमते फिरते हैं, वो मारपीट में उनका ध्यान रहता था, ये था। दूसरा था कि एक गेट वाले थे सारे, मेरे जो मेरे जो हॉस्टल वाला था, वो सारे गेट की तरफ चले गए थे। एंड जो मेरा ग्रुप था, जिसमें अपन साथ में करते थे, जैसे मैं था, आदर्श था, और भी जो 2 लोग 3 लोग थे, तो अपन जितने भी लोग हैं ना, वो भले उस समय दिख रहे होंगे कि यार ये कुछ नहीं करता है, मतलब किताबी कीड़ा जैसा। खैर किताबी कीड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन भले उस टाइम दिखेगा, लेकिन बाद में जब तुम लोग एंड रिजल्ट देखोगे ना, तो फिर उनका ही अच्छा लगता है। जैसे आदर्श गूगल में है, मैं सैमसंग में आधा हूँ, ही हो गया। मेरा एक और दोस्त था वो सिस्को में है, बाकी के भी जो दोस्त हैं, मतलब ठीक है, पैकेज उतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छे जगह पे। अच्छी जगह पे। तो एंड रिजल्ट हमेशा ही अच्छा निकल के आएगा। लेकिन अब वही ऑन द अपोजिट साइड उनका देखो, जो गेट की तरफ गए थे वो अभी यही काम कर रहे हैं जो अपन थर्ड ईयर में कर रहे थे। वो अभी डीएसएल पढ़ रहे हैं, वो अभी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। हुँ, अच्छा, जो वो लोग थे जो घूमते फिरते थे, उनके पास बहुत बेयर मिनिमम एक जॉब लगी थी उनकी कॉलेज से, हुँ, एंड उसमें भी अभी तक उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ऐसी कंपनीज थी, टोनीज एंड एक्सेंचर एंड ऐसा, तो उनमें उन लोगों की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो मतलब वो लोग अभी सफर कर रहे हैं, तो वो लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। तो हुँ, मतलब ग्रुप एक ऐसा चीज है ना जो कि मैटर कर रहा है। भले थोड़ी छोटी चीज लग रही हो, लेकिन एट द एंड अगर तुम लोग देखो एंड रिजल्ट, तो ग्रुप मैटर करता है बहुत ज्यादा। अगर बहुत सही ग्रुप ज़्यादा। बनाओगे तुम लोग, तो बहुत बहुत मतलब फायदेमंद रहेगा तुम लोगों के लिए। एक दूसरे से हेल्प ज़्यादा रहती है। हाँ, एक दूसरे से हेल्प होते रहता है। और अच्छा। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटीज का ही बहुत होता है ना, किसी एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो तुझे आके बताएगा बताएँ। यार मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तू भी अप्लाई कर। एंड ये वो लोग देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं है। हुँ, वो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग घूम फिर रहे हैं, मार्केट में उनका ध्यान है, उनका ध्यान है ही नहीं इन सब चीजों पे। तो तुम्हारे ग्रुप में अगर कोई ऐसा होगा जिनका ध्यान सिर्फ इसी पे है, तो उससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज में तो फायदा होगा ही। हुँ, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है। हाँ। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन रहता है कि जो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अपने क्लासेस में ही देखे हैं और अपने बैच में मेट्स में ही ज़्यादा देखे हैं। तो वो लोग का मतलब दिमाग क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मतलब उन लोग को गेट भी करना है, निकालना है, वो गेट की भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर शाम को हम्म। आके कोचिंग भी जा रहे हैं। तो उनके कोचिंग लिए काय की जा रही उसकी जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग क्लासेस जा रहे है? अच्छा। हैं। हाँ। तो क्या इस मतलब इस ईयर में आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके आगे के चार वो कौन चार से ईयर में है लोग, वो लोग कौन सेकेंड से ईयर में? मेन सब सेकेंड ईयर में आपकी बात करेंगे। देख उनका अभी वही मैं बोला ना कि उन लोगों ने मिसकैलकुलेट कर दिया है। उन लोगों को अभी ये लग रहा है कि वो लोग गेट निकाल लेंगे या फिर गेट करेंगे। मैं ऐसे देखो डीमोटिवेट नहीं करूंगा किसी को। हाँ हाँ, वो मैं अगर समझ रहा किसी हूँ, का उनका ही सही में अगर इंटरेस्ट है गेट की तरफ, तो वो लोग गेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है कि आप लोगों को अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड ईयर के एंड एंड तक मैं कहूंगा कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है।
एंड अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब थर्ड ईयर से आपको लग जाना है एक चीज पे। ठीक है, ये है कि ठीक है सेकेंड ईयर पे हो तो एक्सप्लोर कर लिया, कंफ्यूजन था तो अब क्योंकि निकाल लो, क्योंकि अब या तो गेट की तरफ चले जाओ या तो अब प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाओ। अब अगर बीच में रह गए तो तुम सही में बीच में ही रह जाओगे। ना इसका हो पाएगा ना तो उसका हो पाएगा। हाँ, तो अब दोनों एक का बात फॉलो कर लो। दोनों का 10-10% खाली हो जाएगा, मतलब पूरा बस आधा ना इसका हो गया आधा इसका हो गया, 50-50%, और दोनों ही में एकदम परफेक्ट नहीं हो पा रहे। नहीं हो पाए, ना तो या गेट तो ही फिर निकल पाएगा सही मार्क्स से और ना ही आप इधर किसी अच्छी कंपनी में क्रैक कर पाओगे। हाँ, या तो आप आईटी सेक्टर की तरफ पूरा हो जाओ, या तो आप हाँ, हायर स्टडीज की तरफ चले जाओ। चले जाओ। हाँ, That's it. फिर उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ नहीं सोचना है। ओके भैया, सेशन लेट हो रहा है एंड थोड़ा क्यूएनए कर लेते हैं, अगर आप